नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज़ नाटक पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया और देखा जाए तो लगभग 2 महीने तक ये जो प्रचार चला उसकी आज समाप्ति हुई है। इस कड़ी धूप में नेता भी प्रचार करते रहे, जनता भी उनकी बात सुनने के लिए आती रही, मीडिया और पुलिस भी अपना अपना काम करते रहे। तो देखा जाए तो लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रचार का जो काम था आज वो समाप्त हुआ है। 1 तारीख को जनता 57 लोकसभा सीटों पर मतदान करेगी। पहले बाकी सीटों पर मतदान हो ही चुका है, तो 543 सीटों के लिए इस तरह यहाँ मतदान समाप्त हो जाएगा 1 तारीख को। उसके बाद 4 जून को परिणाम आएंगे। और देखा जाए तो ये जो चुनाव प्रचार आज समाप्त हुआ है, उससे ठीक पहले नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में थे, होशियारपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वो कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहां पर वो 2 दिन तक ध्यान लगाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, वो आज हिमाचल प्रदेश में थे, वहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। आज पंजाब में उन्होंने एक भव्य रोड शो भी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में थे, उन्होंने जनसभाओं को लगातार संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ताबड़तोड़ रैलियाँ की और अंतिम चरण के प्रचार के दौरान विपक्ष के नेता भी पूरी तरह मुस्तैद रहे, चाहे राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अखिलेश यादव हों, तमाम सभी बड़े नेता जगह जगह प्रचार करते रहे। अरविंद केजरीवाल ने भी जमकर प्रचार किया। तो प्रचार का काम समाप्त हो गया है। जनता को निर्णय लेना है 1 तारीख को 57 सीटों पर, और इसके साथ ही 4 जून पर अब सबकी निगाहें लग जाएंगी। लेकिन ये जो प्रचार का दौर चला है, आइए आपको बताते हैं कि इस चरण में कौन बड़े उम्मीदवार हैं जिन पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। हम आपको बता दें कि इस चरण की खास बात यह है कि पंजाब की सभी सीटों पर मतदान होगा, हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान होगा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें बची हैं जहां मतदान नहीं हुआ है उन पर मतदान कराया जाएगा। इसके साथ ही उड़ीसा विधानसभा की जो सीटें हैं जिन पर मतदान नहीं हुआ है वहाँ भी अंतिम चरण में मतदान होगा। तो आइए नज़र डालते हैं इस चरण के चुनाव प्रचार पर। लोकसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं 7वें और अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम यानी 30 मई को समाप्त हो गया। 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान कराया जाएगा। इन प्रदेशों से कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की भी सीटें शामिल हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट इस चुनाव की सबसे चर्चित सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने अतहर जमाल लारी को अपना चेहरा बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा था। नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे और यहाँ प्रधानमंत्री ने सपा की शालिनी यादव को 4,89,505 मतों से अंतर से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट, सपा उम्मीदवार शालिनी को 1,95,159 और कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में वाराणसी में कुल 57.13% लोगों ने मतदान किया था। कंगना रनौत की बात करें तो आपको बता दें कि इस चुनाव में उतरे उम्मीदवारों में कुछ ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। ऐसी ही एक उम्मीदवार हैं कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना को भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। विक्रमादित्य सिंह यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह मंडी से मौजूदा कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह का परिवार मंडी लोकसभा सीट का 6 बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा जीते थे। 2019 में मंडी में 73.6% लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। 2021 में मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा का निधन हो गया था। इसके बाद मंडी सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह सांसद चुनी गई थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा बनाम पवन सिंह के मुकाबले की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार की काराकाट सीट इस चुनाव में खास तौर पर चर्चा में रही। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के राजा राम सिंह उतरे हैं। इसके अलावा निर्दलीय उतरकर भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने काराकाट की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। 2019 में यहां जदयू के महाबली सिंह को जीत मिली थी। बीते चुनाव में काराकाट सीट पर 49.09% लोगों ने
अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट भी इस चुनाव की चर्चित सीटों में शामिल है। टीएमसी ने यहां पार्टी के महासचिव और मौजूदा सांसद अभिषेक बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर बीजेपी ने अभिजीत दास बॉबी को टिकट दिया है। दास बीजेपी की दक्षिण 24 परगना जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा माकपा के युवा नेता प्रतीकुर रहमान भी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में इस सीट से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को जीत मिली थी। 2019 के चुनाव में डायमंड हार्बर में 81.98% लोगों ने मतदान किया था। इस चरण में कौन कौन से केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आरा से आर.के. सिंह, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं मोदी मंत्रिमंडल में, वह चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज उत्तर प्रदेश से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, जो कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में। इसके अलावा केंद्र में भारी उद्योग मंत्री चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय सीट से चुनाव मैदान में हैं। किन किन राज्यों में मतदान कराया जाएगा, अगर इसकी बात करें तो आपको बता दें कि इन कुल 57 सीटों में पंजाब की 13 सीटें हैं, जिस पर 328 उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, जिस पर 144 उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें हैं, जिसमें 124 उम्मीदवार हैं। बिहार में 8 सीटें हैं, जिसमें 134 उम्मीदवार हैं। उड़ीसा में 6 सीटें हैं, जिसमें 66 उम्मीदवार हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, जिसमें 37 उम्मीदवार हैं। झारखंड में 3 सीटों पर 52 उम्मीदवार हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट पर 19 उम्मीदवार हैं। इस प्रकार कुल 57 सीटों पर 904 प्रत्याशी अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।